हेलो दोस्तों, आपका चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का ऑफिशियल पेपर 2024 का 24 फरवरी 2024 शिफ्ट 1। तो देखेंगे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आज आप भी पहले ये मॉक दें, उसके बाद देखें सॉल्यूशन कि मैं कैसे कर रहा हूँ और आप किस अप्रोच से कर रहे हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब आपको पता ही है, पहले हमें जीएस करनी है, फिर हमें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो आप करना चाह रहे हो, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ्स। तो मैं जीएस से स्टार्ट करता हूँ। जो भी क्वेश्चन मुझे 100% लगेगा श्योर, या फिर लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, वही करूँगा मैं, क्योंकि जीएस में श्योरिटी कम होती है। आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप अच्छे से इसमें आंसर दें। शास्त्रीय नीति में कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? रौद्र हो सकता है ना। राज्य ने अनुसार नाबालिका को कार्यवाही से अलग करने के लिए कदम उठाएगा इस बार। अच्छा, अच्छा कहाँ पे थे हम? राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। 21 पार्ट में है, तो पार्ट थर्ड में तो नहीं है। फोर में होगा ये, आर्टिकल 52 में ना, 52 नहीं 51। अच्छा हाँ, 50 या 51। साक्षरता दर 2012 में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है? पुरुषों की 74.04 है आई थिंक। इतनी है ना? नहीं, 82.14 हो सकती है। धम्म शब्द है जो प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ है? अशोक। देखो, अगर आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन देखना है तो आप डायरेक्ट वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके मैथ्स और रीजनिंग पे जा सकते हो। ठीक है। 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? बाद में भारतीय संविधान में राजनीति नीति सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, यही होगा। समाज सुधार राजा राम मोहन राय भारत के किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हैं? राजा राम मोहन राय। सरायकेला के 6 नेता योगदान के लिए ये तो पता नहीं। नरेंद्र सिंह, ये तो नहीं होगा। हरित क्रांति के बारे में न्यूज़पेपर पढ़ी। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। ठीक है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आई थिंक दोनों सही है। सितंबर 2000 में मास्टर कार्ड ने अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस होता है ना 31 अक्टूबर को। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 परिवार को कितनी श्रेणी में स्थान दिया है? जब एक शटल हवा में उछाला जाता है तो खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के तल पर एक शक्तिशाली ओवरटेक शॉट लगने का समय होता है। इसे राजस्व व्यय, revenue expenditure incurred for purpose other than acquisition of physical or financial asset of the central government.
बाद में किस गाय को समर्पित रूप में रंग बत्ती थी? किसी पदार्थ का वह ताप और दाब है जिसमें अस्तित्व में रह सकते हैं। नहीं हो सकता है ना। आठवीं पंचवर्षीय भारत 1 जनवरी 8वीं पंचवर्षीय 48 तो होगा नहीं, 78 भी नहीं होगा क्योंकि 5वीं और छठवीं 7वीं का था यहाँ पे। 8वीं तो WTO 1995 हो सकता है ना। ओलंपिक खेलों पूरी तरह के 8 लेने की विभाजित पता नहीं। उनमें से किसे राष्ट्रीय खेल 2023 में अधिकतम स्वर्ण पदक जीते? सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए संबंधों के अध्यक्ष। अच्छा जीएस खत्म हो गया। चलो मैं इंग्लिश करता हूँ और आप दोनों में से जो भी आप करते हो वही करें। Would that mean the same as given followed? Select the sentence with no spelling error. I have spent a good bit of my career arguing में है ना। Solitude देखो ये और ये तो नहीं हो सकता। arguing ARGUING कैरियर में ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, तो यही होगा ना। Basically solve the problem in just 2 minutes. No doubt see each the smartest of all. My brother has moved missing. My brother has gone missing. Some people are making trouble in our neighborhood, causing sinking, pouring, causing over. We have to face frequently flood and droughts. Frequent flood होगा ना, frequent floods and droughts. Even though reveal क्या है सी train of the Maratha and Sikhs recognize the Mughal Empire as the supreme authority. To sit at someone's feet. Attend upon as someone's disciple हो सकता है। Antonium impetuous fighter impact Jackie is a fearless and better impetus मतलब cause yes impetuous मतलब होता है restive I think हो सकता है। Kids are always watching what you do and ignore what you say. Kids always watch all what you do and ignore what you say.
व्हाट यू सेज नहीं हुआ ना। व्हाट यू से होगा। Neither of her cousins is ready to try their luck in this game. Is ready आएगा। Spelled incorrectly spelled. A tool is design सही है। Application में डबल पी आएगा। Function innocuous I think डबल पी आएगा यहाँ। Improve the underlined part of sentence. Choose अच्छा। If the rain continues, the river might flood. Continues. If the rain continues, everyone around me has ignored my plea. Idiom phrase that can use highlighted or अच्छा ignored. Let the cat off the bag नहीं. Tear turn a leaf here ये हो सकता है यही होगा. C had slumber for hours while the train rolled on. While the train अच्छा C 4 hours while the train rolled on. Has नहीं आएगा. या तो इन दोनों में से एक होगा ना. She slumbered for hours while the train rolled on. यही होगा. अच्छा close test. The two Sudama and Krishna were to date their oneness is example of two friends ahead of the planet. This is often the relation is often relational why they are remembered auspiciously of that's even after losing touch with years after finishing their structure they did not. ठीक है तो the two Sudama and Krishna were inseparable. To date, their oneness is example of two friends on the planet. This is often the relationship why they are remembered on the auspicious day of friendship. Even after losing touch for several years after finishing their history together, they did not left forever. They did not leave. Of meeting again. Sudama always had Lord Krishna in his soul and kept of him until they met again and kept thinking होगा ना. And again meeting Sudama always had Lord Krishna in his heart and soul and kept thinking of him. So the entire incident when Sudama met Krishna after numerous years is so touching and unforgettable. ये भी हो गया. अब क्या बचा? रीजनिंग. 1 3 7 13 ये तो होगा 1 3 7 13 31 2 5 7 2 5 6 एक है 2 3 4 और 3 7 6 8 आएगा 21 आएगा फिर 10 आएगा 31 सही है 21 आएगा ना.
ओह क्या हो गया निम्न से आकृति संख्या 1 3 5 8 1 2 3 4 5 6 1 3 5 7 9 5 6 7 8 9 ये हो रहा है 9 ये तो ये नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा यही होगा आंसर। ठीक है। अच्छा ये बताना है क्या होगा। इसको ये है इसको ये है तो इसको बताना है। 10 पंजे 50 और 6 56 में से 2 नहीं हो सकता। 10 पंजे 50 ए का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ बी को मैं माइनस कर दूँ और सी को डिवाइड कर दूँ तो 6 चौको 24 माइनस 8 बटे 2 यानी 24 में से 4 गया। अरे ये तो प्लस हो रहा है तो प्लस होगा ना बी। तो 17 पंजे 85 प्लस 18 बटे 9 9 दूनी 18 85 और 2 87 होगा ना आंसर। अच्छा सी ए बी सी एच आई जे ठीक है एन ओ पी यू वी डब्ल्यू सही है एम एन ओ भी डब्ल्यू एक्स सही है। कौन सी आकृति पूर्ण करेगी। ठीक है ये तो आएगा ही यहाँ। इन दोनों में से एक होगा आंसर। यही होगा आंसर क्योंकि ये लाइन जो है ये गलत है यहाँ पे ना। एक परिवार में 6 सदस्य हैं इसको वैसे लास्ट में करना चाहिए बट मैं कर देता हूँ अभी ना। चलो छोड़ो लास्ट में करें। एक्स का ए से क्या संबंध है ये तो हो जाएगा। देखो यहाँ देखो पहले सब सेम है ठीक है। एक्स प्लस वाई ए बी का भाई है तो एक्स भाई है वाई का वाई डिवाइड जेड ए बी की बहन है तो वाई बहन है जेड की जेड माइनस ए बी की पत्नी है तो ये पत्नी है ए की ये पति होगा इसका ठीक है। एक्स का ए से क्या संबंध है तो एक्स ए का क्या लगता है वाइफ का भाई यानी साला। शब्द कोश में आते हैं। अच्छा 3 और 4 देखेंगे पहले कौन आएगा एल ई एन ई पहले 4 आएगा तो इन दोनों में से आंसर फिर 3 2 फिर 1 और 5 में देखेंगे क्या आएगा 1 और 5 एल ई एन पी क्यू आर एस टी टी बाद में आता है एस पहले आता है तो 1 आएगा तो 1 और 5 में से 1 पहले आएगा लुप्त 2 4 8 आएगा हाँ 8 फिर 16 फिर 32 4 9 10 11 112 दर्पण तो इसको रखो ये पलट जाएगा इधर ये आएगा यहाँ पे आएगा और यही होगा आंसर। क्यों अच्छा ये बोल रहा है कि इसको कैसे लिखेंगे एफ जी एच सी डी ई जी एच आई ई एफ जी डी ई एफ जी ई एफ जी एच जी एच अच्छा इसमें दो रुको फिर से बताओ इसमें देखो एफ जी एच ई में देखो सी डी फिर आई में देखो जी एच आई इन तीनों में तो दो दो बढ़ रहा है और इन तीनों में तीन तीन बढ़ रहा है डी ई एफ जी एच क्यू आर एस टी यहाँ भी हमें ऐसे यानी इनमें दो दो बढ़ाना है और इनमें तीन तीन एम एन ओ में इधर से आएगा ना के एल एम सही है के तो आएगा सी भी आएगा सब में है आर सब में है। अब ये लास्ट के करने है ना तीन तीन बढ़ाने ई एफ जी एच ई तो आएगा। अब एम देखो एम एन ओ पी यहाँ पे पी होना चाहिए अगर एन होता पर ओ है तो इसका मतलब एल होगा तो इन दो में से आंसर होगा बी और ए में देखना है बी सी डी हमें तो तीन आगे जाना है ए बी सी डी तीन आगे ना ये होगा आंसर।
अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, ये पलटा ऊपर, फिर ये पलटा ऊपर, फिर ये पलटा नीचे, अब ये भी पलटेगा नीचे, यही आंसर आएगा आई थिंक। ओ एम एल, अच्छा ओ पी एन ओ एम एन एल एम, अब आएगा के एल या के एल, यही आएगा ओ एम एन ओ के एल एम। देखो कैसे आ रहा है, ठीक है। ओ पी एक का गैप और एन ओ इधर को एक का गैप ना, फिर इधर को एम एन कोई गैप नहीं है, यहाँ भी कोई गैप नहीं, गैप तो खैर कोई भी नहीं है, एन ओ, फिर इधर एल एम। अब इधर आएगा जो भी आएगा, तो के एल सही है, के आर नहीं होता, के क्यों नहीं होता, के एम नहीं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, मतलब जो कुछ ए, मान लो ये इतने ए, ये बी नहीं है, ए भी हो सकते हैं, बी ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, लेकिन कुछ ए ऐसे हैं मान लो इतने जो बी नहीं हो सकते, कुछ बी पी है, तो कुछ बी पी है, अब करो, कुछ पी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया, कुछ पी ए नहीं है, कुछ पी ए नहीं, ये भी कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब कोई भी नहीं करता। बाद में देखेंगे इसको। जासूस सुराग के, सुराग जासूस सुराग देखता है, वैज्ञानिक प्रयोग करता है। आर एस टी यू आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू जी एच आई जे के, अच्छा ये तो तीन बड़ा, ये दो बड़ा, फिर ये आई जे के एल एम तीन बड़ा, और ये आर एस टी यू ये दो बड़ा, दो तीन बड़ा है, एस टी यू वी ए बी सी डी ई, फिर ये दो बड़े एफ जी एच आई, ये तीन ई एफ जी एच आई ई ई आई आई। अच्छा किस में है ये, नहीं इसमें है, लिखा है कहाँ है, ये है ना, अच्छा ये आ गया। कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ भी पाँच होंगे, एक दो तीन चार पाँच, यानी यहाँ भी ये, यहाँ भी है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ भी आएगा, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, यहाँ ए सही होगा। दो संख्याओं को करना है, ठीक है, अंकों को नहीं, सात और तीन, समीकरण सही कौन सा सही होगा, सात और तीन को कर दो चेंज, पहले इसको देखते हैं, 9 × 3 + 7 -4/2, 2 और यहाँ 27 + 7 -2 7 7 34 -2 32, ये तो सही है, सही नहीं होगा, ये भी ध्यान से पढ़ना, नहीं होगा, 7 और 3, ठीक है। अब ये वाला देखता हूँ मैं, 7 और 3, 8/2 + 9 × 7 - 3, 9 × 7 = 63 - 3 2 × 8, तो इसमें 60 और 60 64, ये भी सही है, ये वाला देखते हैं, 7 और 3, 3 नहीं 3 + 7 × 8 - 8 बटे 2 2 तो ये होता है 4, 8 7 56 + 3 - 4, 6 7 9 59 में 4 या 5 55, ये भी सही है, तो बचा कौन, यही बचा, इसको मार के वहाँ पर रिव्यू कर दो अगर कोई डाउट है आपको। कितने हुए इंटेलिजेंस में, अच्छा दो छूटे हैं, कर ही देते हैं इन्हें भी। ये परिवार में 6 सदस्य लगभग मृताकार मेज के चार और एक दूसरे के सामने बैठे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, जेड डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, जेड डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है, अंदर रख कर रखा नहीं ना, और वाई जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, वाई जेड के बाईं ओर से
दूसरे स्थान पर, पहले दूसरे स्थान। एक्स यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। डब्ल्यू और एक्स दोनों के निकटतम पड़ोसी कौन है? ये बोल रहा है एक्स यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अगर मैं एक्स यहाँ रखता हूँ तो यू यहाँ आएगा दूसरे स्थान पे, क्योंकि अब मान लो मैं एक्स यहाँ पे रखता हूँ तो दूसरे स्थान बाईं ओर यू यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ पे एक्स रखता हूँ पहले दूसरे, यहाँ भी यू आ नहीं सकता, यहाँ भी नहीं, तो एक्स यहीं आएगा एक्स, ठीक है। एक्स ये वो ये। डब्ल्यू और एक्स दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? डब्ल्यू और एक्स का निकटतम पड़ोसी कौन है? जेड है। 5 मित्र पी बी सी एच एक गोल मेज के चारों केंद्र की ओर बैठे, ठीक है। 4 5 एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एच जो है वो सी के ठीक दाईं ओर बैठा, केंद्र की ओर है ना, तो सी के दाईं ओर, ठीक दाईं ओर। बी एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर है बी, ठीक है। पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी का निकटतम पड़ोसी ये पी यहाँ नहीं हो सकता, तो पी यहाँ हो सकता है। पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? पी के ठीक बाईं ओर तो एच बैठा है। आगे आंसर। ये सब हो गए लगभग, तो हम मैथ्स पे आ जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है, जो आपको काफ़ी सीखना भी है। 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और समूह का औसत आयु बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। 20 लड़कों की 25 है तो 500 हो गए टोटल। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का छोड़ देता है, तो मान लो अब टोटल कितनी हो गई इनमें? 15 घटा दो तो 485 हो गया। एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और समूह का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब 25 से 2 बढ़ जाती है, 27 हो जाती है। एक नया लड़का शामिल होता है, यानी अभी भी 20 है। एक गया 19 हुए, एक आया 20 हो गए, और 27 एवरेज है। इन दोनों का 27 दोनों 540 होना चाहिए। इसका मतलब 485 में जो नया लड़का होगा वो 485 और कितना 55 ज़्यादा, और 55 की एज का होगा, क्योंकि 540 में 450 घटाओ 55 एज का होगा। 55 एज का आया होगा तभी तो 540 हुआ है ना, 20 इंटू 27 तो 555 साल का होगा नया लड़का। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये बेसिक से किया है मैंने, जो कि आना चाहिए आपको। एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपये, यदि 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? सुपर इजी। 2700 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये अंकित मूल्य है एनपी ना, 10% छूट दिया जाए, इसका मतलब 90% में बेच रहा है वो। 2 जीरो से 2 जीरो करता है, 0 9 7 63 9 2 18 8 और 6 24 2430 आंसर होगा। अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। करण और हिमांशु मिलकर 25 दिन में कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। हिमांशु अकेले उस कार्य कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में, 25 दिन में और 50 दिन में। कौन है? अनिल प्लस करण। ये कौन है? करण प्लस हिमांशु। ये कौन है? हिमांशु प्लस अनिल, ठीक है। इनका एलसीएम निकालो, 50 नहीं 100 आ जाएगा। 25 चौको 100, 50 दूनी 100, 20 पंजे 100। अब देखो ये, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो ए दो बार आ जाएगा, के 2 बार और एम 2 एच 2 बार। इसका मतलब 2a प्लस एच प्लस के इज इक्वल टू, इन तीन जोड़ दो 5 और 9 10 11, तो a प्लस एच प्लस के इक्वल टू 11/2। हमें किसका चाहिए? हिमांशु अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी एच चाहिए हमें। ए प्लस के की वैल्यू रख दो इधर, ए प्लस के की वैल्यू 5 है, तो एच की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं ए प्लस के की वैल्यू रख दूँ तो एच प्लस 5 इक्वल टू 11/2 हो जाएगा, और एच की वैल्यू क्या आएगी? 11/2 माइनस 5, यानी 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया 1/2, 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया 1/2 आ जाएगा एच की वैल्यू। अभी बोल रहा हूँ उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 100 वो काम था और 1/2 हमारी एफिशिएंसी एच की, तो कितना हो जाएगा?
200 दिन में करेगा ये, ठीक है। इसको करो तो ये हो जाएगा 404/2 माइनस 1008/4 प्लस 5 × 5। 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8, इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 5 25, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, 227 माइनस 252, तो माइनस में आएगा, तो बड़े से छोटे को हटा दो ना, 27 आएगा, क्योंकि 27 दूनी 54 होता है, तो 25 आएगा, माइनस 25 घटाएंगे ना इसको, 7 और 5 12, और 4 में 2 गया, 2 आ गया ना 25, तो माइनस 25। महत्तम HCF निकाल दिया भाई। ऐसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। इसके तरीके कई होते हैं, लेकिन ऑप्शन से भी देख सकते हो। 42 सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 40 को मानेंगे, 40 से तो ये कटेगा नहीं, 42 से ये कट जाएगा। 42 से क्या ये कटता है, हाँ 42 यहाँ 3 में भी 6 है, 3 चौको 12 ये कटता है। अब ये कटता है, 4 से देख लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौको हाँ कटता है, तो 42 ही हो जाएगा। टी अकेले एक काम को 90 दिनों में कर सकता है, उसी काम को 20% भाग टी कितने दिन में करेगा, मतलब 100% तो 90 दिन में कर सकता है, तो 20% कितने दिन में करेगा, यही है ना। पूरे काम को 90 दिन में करता है, तो 20% कितने दिन में करेगा, तो 20 पंजे 100 और 18 पंजे 90, हो गया 18 दिन में। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती होती है। हीरे की कीमत इतने है, यदि 2 टुकड़ों में टूट जाता है तो उसका वजन का अनुपात इतना हो जाता है। टूटने के कारण होने वाली हानि क्या है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती। मान लो उसका वेट है समथिंग, ये तो है वेट, और उसका जो प्राइस है कीमत, वो इसके वर्ग, वेट वजन के वर्ग के समानुपाती, यानी x² के समानुपाती। हीरे की कीमत इतने रुपए है, ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है 5:8। इसका मतलब पहले ये कितना था, 8 और 5 13 यूनिट था। 13 यूनिट का जो वैल्यू है, नहीं इसके इस जो प्राइस होगा, वजन 13 यूनिट इसके स्क्वायर के समानुपाती है, यानी 13 का स्क्वायर, 169 यूनिट रहा होगा प्राइस। 169 की वैल्यू 87880 दे रखी है। हमें पूछा है टूटने के कारण होने वाली हानि, तो 5 और 8 और 5, यहाँ देखो 8 और 5 13। अब 169 का तो दे रखा है इतना प्राइस, अब ये 5:8 में टूटा, तो इसका मतलब इसका जो प्राइस होगा कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 5 और 4 9 और 6 और 2 8, 89 यूनिट रह गया। तो 1/3। अब बोल रहा है कि टूटने के कारण होने वाली हानि, पहले 169 यूनिट का था, अब 89 यूनिट का है, तो कितने की हानि हुई, डिफरेंस 0 और 8 80 का। तो रुपए में पूछा है, तो 87880, ये 169 यूनिट की वैल्यू है, हमें 80 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको इससे ही डिवाइड कर देते हैं ना, इससे ही कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। 169 16 चौको 64, 16 पंजे 80, 5 से कर देते हैं, 5 नंबर ऐसे करेंगे ना, 87880, इसको 169 से डिवाइड करें, तो पंजे करेंगे, 5 9 45, 5 16, 5 6 30, 100 4 34, 5 5 6 7 8, ठीक है। 5 5 6 30 4 4 5 5 8, 3 3 और ये 8 हो गया। अब 160 इंटू 2 यानी 62 338 हो जाएगा, 2 9 18, 2 16 32 33, हो गया। ये पूरा पूरा करके 520, और ये 80 गुना में था, कितना आ जाएगा 0 0 8 दूनी 16, 8 5 40 और 41 41 600, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको डाउट मतलब टफ लग रहा था तो ये नहीं करना था आपने, ठीक है पहले, क्योंकि देखो 3 मिनट से ज़्यादा लग गया, आपको लास्ट में करना है।
एक वस्तु 20% हानि पर इतने रुपए में बेची जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 20% की हानि पे इतने में बेची जाती है, क्रय मूल्य कितना है? 20% हानि यानी 80 यूनिट में बेचा, 80 यूनिट की वैल्यू 4400, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 100 ही होगी सीपी। तो 8 से 8 पंच 40, 8 पंच 40, 5500 होगा, 55 ठीक। 9900 को XYZ के बीच इस रेशियो में वाई का वाई 12 है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि 12 का मल्टीपल यहाँ पे ये हो सकता है, बट चलो कर देते हैं। 7 2 9 19, 9 चाहते 33 की वैल्यू है 9900, हमें वाई का चाहिए तो 12, 33 99, तो 12 36। हाँ आ गया ना, 33 यानी 300 इंटू 12 कितना होगा? 3600। तो ये होना था इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य? 4 का हमें नियम पता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 2 डिजिट करो, ये 4 4 ये नहीं होगा, 4 4 8 ये हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। 2 क्रमिक छूट 30% 10% देने के बाद एक वस्तु इतनी में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? देखो हम इसको सक्सेसिव भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड है, 30% यानी मान लो 10 का 7 में एक छूट, और 10% दूसरी छूट यानी 10 का 9 में। तो ये 100 की वस्तु इन्होंने 9 सत्ते 63 में बेच दी, इतने में बेची बोला, तो अंकित मूल्य 100 की वैल्यू बताइए। 63 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4964, हमें 100 की बतानी है। तो कर दो डिवाइड इसको, 9 से कट जाएगा, 9 चाहती है 6 7 9 चाहती है नहीं, 63 से ही करना पड़ेगा। 4 9 6 4 है यार, 4 0 0, तो 7 से कटेगा सबसे पहली बार, 7 समय तो 7 7 3 की 7 6 42 44। अब ये 6 7 6 8 6 9 54, 9 से नहीं कटेगा, ये 8 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि 6 8 48 480 होते हैं, 6 9 54 540 हो जाता है, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 3 24 8 6 48, ठीक है। अब बच गया 50 और ये 0, तो इसके बाद आएगा 7 8 आया होगा ना, 7 8, तो 7 8 इसी में है स्टार्टिंग में, इसको आप कर सकते हो ऐसे। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो वही 40 में से 30 लड़कियां, तो लड़के 10 हैं, लड़कों का प्रतिशत पूरी क्लास में कितना है? इतना ही, 1/4 यानी 25%। एक अर्धगोले की त्रिज्या इतनी, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो मैंने बताया था आपको कि जो भी मेंसुरेशन है उसके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अर्धगोला ये होता है, ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 3.5 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है अर्धगोले का? देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हाफ कर देंगे ना इसका, तो ये होगा हमारा आंसर। तो 2/3 पाई का मान हमारा 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट हटा देता हूँ मैं, 10 10 10 पॉइंट मैंने हटा दिया, ठीक है। तो 7 पंजे 35, और ऐसे करेंगे ना, 7 पंजे 35। और ऑप्शन काफ़ी दूर है, तो हम अप्रोक्स से भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 7 21, अप्रोक्स में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। 3 7 21, अब करो इसको, 35 का स्क्वायर कितना होता है? आपको पता है 35 स्क्वायर क्या होता है? 5 पंजे 25, 3 चौको 12, 1225 होता है, और 7 पंजे 35, तो इसका क्यूब ही निकालना था हमने, तो 35 और 2/3, 0 नीचे है, तो 35 दूनी 70, 70 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 0 से पहले 1 0 काट दो, आप करो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 दूनी 14 1 15, 7 7 1 8 अपॉन 2 0, जो पॉइंट यहाँ ना 85.75 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 85.75 से ज़्यादा यही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, तो ये हो सकता है, बाद में देखेंगे।
22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष हों जिनकी औसत आयु इतनी है, को 2 नए पुरुषों को प्रत्येक यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी? बेसिक से करेंगे। बाईस पुरुषों के एक समूह में जो 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है, तो 22 पुरुष हैं, मान लो इनकी औसत आयु x है, एवरेज, तो 22 इंटू एक्स प्लस 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है। औसत 58 है तो टोटल कितना होगा? 116 होगा। प्रतिस्थापित किया, अच्छा प्रतिस्थापित किया जाता है, इसको हटाओ, इसको बाद में देंगे, ठीक है, टाइम लगेगा। 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन इतना है। ब्याज वार्षिक ब्याज ज्ञात, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बाद में देखेंगे ना। CI एक कार का मूल्य प्रतिवर्ष 50% की दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले कार का मूल्य, पहले पूछ रहा है ना, ऑफ कोर्स ये तो आंसर होगा नहीं। इसका वर्तमान मूल्य तो भाई 3 वर्ष पहले बोल रहा है, तो मान लो x था 3 वर्ष पहले, अब ये 50% की दर से हर साल घटता है तो 3 साल तक घटेगा। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 में से 1 घट के 1 ही बचता है, 1/2 रह जाएगी। कितना आ गया? 75,000। अब x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 2 4 2 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, 8 0 0 0, 8 40, 4 8 56 4, तो 6 लाख हो जाएगी। अमन 80 किलोमीटर चार्ज से कार अपने कार्यालय जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो 10 समय पर पहुंचने के लिए कार की चाल क्या होगी? देखो डिस्टेंस तो सेम है, ऑफिस की ना, घर से ऑफिस की डिस्टेंस सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। स्पीड इसकी 80, अगर ये 80 की स्पीड से चले, स्पीड है 80, और दूसरे यदि 30 किलोमीटर चाल से जाता है, अगर 30 से चले तो टाइम भी इसको सेम ही लगेगा, 8:3 का काट देना मैंने, 8:3 का टाइम लगने वाला है। अभी बोल रहा है अगर 80 की स्पीड से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 30 की स्पीड से चले तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच 10 और 10 20 मिनट का गैप है, तो 5 का अंतर है। 5 यूनिट बराबर 20 मिनट, तो 8 यूनिट बराबर 5 यूनिट बराबर 20 मिनट, तो 1 यूनिट बराबर 4 मिनट, तो 8 यूनिट बराबर 8 चौको 32 मिनट और 4 3 12 मिनट, ठीक है। इसका मतलब अगर 80 की स्पीड से जाए तो 32 मिनट लगते हैं, 30 की स्पीड जाए तो 12 मिनट लगते हैं। अब ये बोला समय पर पहुंचने के लिए कार की चाल क्या हो? पहले तो डिस्टेंस निकालो, 12 मिनट 30 की स्पीड से, यानी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 की स्पीड हो 60 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर है ना, 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलता है, तो 12 मिनट इसके हिसाब से कर रहा हूँ, 12 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा? 12 पंजे 60, 5 6 30, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस। समय पर पहुंचने के लिए कार की चाल क्या होगी? अब देखो ये 12 मिनट लगाता है, ठीक है, और 10 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब 12 मिनट लगाता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब 22 मिनट में पहुंचना चाहिए था इसे। गलत कर दिया, कुछ तो गलत किया है मैंने, इसको हटाओ, भी बाद में देखेंगे।
दो अभाज्य संख्या x और y का लघुत्तम समापत 41 है, y माइनस 5x का मान कितना है? अभाज्य संख्याएं हैं ये, x छोटी है y बड़ी। 141 का एलसीएम, 141 कैसे कटेगा? 4 5 6 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 सत्ता 21 इंटू 3 ना, तो 47 तो किसी से कटता नहीं है, इसका मतलब यही है x 3 है y 47 है। अब बताओ जी y माइनस 5x, तो y कितना है? 47 माइनस 5x, x 3 5 या 15, 47 माइनस 15 कितना आ जाएगा y? 32। ठीक है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर इतना है, वह धनराशि क्या है? निश्चित धनराशि मान लो कुछ भी है, प्रिंसिपल 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर 132 है। तो भाई एक वर्ष का ही तो अंतर है, इसका मतलब p का 11% कितना है? 132। तो वह धनराशि कितना है? देखिए उसको बेसिक से करते हैं, आप तो ऐसे करते हैं ना, p का 8 ईयर में 11% माइनस p का 9 ईयर में 11% बराबर 132। मैं p इंटू 11/100 बाहर निकाल देता हूँ, तो 9 माइनस 8 बचा 1, तो लिखना ही नहीं है, तो सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ना, एक साल का ही तो अंतर था। 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो p बराबर कितना हो गया? 1200। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% की हानि पर बेचा। यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु ने खरीदी और उसे 10% की हानि में बेची। मान लो 100 की उसने खरीदी और उसने 90 यूनिट में बेच दी, ठीक है, यूनिट है, 10% की हानि में बेची। यदि उसने उसे 30% कम कीमत पर खरीदा होता, इसका मतलब अगर उसने इसको 70 यूनिट में खरीदा होता, 30% कम कीमत पे 70 यूनिट में खरीदा होता, तो 20 रुपये और 20 रुपये अधिक में बेचता। 70 यूनिट में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। मेरी बात समझ रहे हो? 40% का लाभ होता। ओहो अच्छा अच्छा, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। अगर उसने 30% कम में खरीदा होता, इसका मतलब 70 यूनिट में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता, ये CP है, ये SP है ना, 20 रुपये अधिक में बेचा होता है, इसका मतलब 90 यूनिट प्लस 20 रुपये में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। इसका मतलब ये CP है ना और ये SP है, तो लाभ हम यहीं पे तो निकालेंगे, CP पे तो नाम लाभ निकलता है। 40% कितना होता है? 1/5 होता है, 20%, 40% होता है 2/5, लाभ मतलब 5 और 2 7/5, यानी 70 यूनिट का 7/5 है ये। अब इसको सॉल्व कर लो, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य ये है, ठीक है, 100 यूनिट। सॉल्व करो भाई इसको, 5 14 5 70, 14 7 98 यूनिट इक्वल टू 90 यूनिट प्लस 20, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 8 यूनिट इक्वल टू 20, तो 1 यूनिट 20/8, और हम 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 20/8 इंटू 100, ऐसे तो होगा। 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 गुना 2500, 2 से काट दो 10, तो 25.250 आ गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा ये हो गया, पहले हम ये वाला कर देते हैं ना। अमन 80 किलोमीटर, इंग्लिश में देखते हैं ये वाला पहले। Aman goes to his office by car at the speed of 80 km/h, reaches 10 minutes early. If he goes at the speed of 30 km/h, then he reaches 10 minutes late. What will be the speed of the car to reach on time? ये बात इसका शॉर्टकट होता है कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2
इंटू टाइम, ये टाइम डिफरेंस होता है, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस। निकालो भाई S1 S2, S1 ये है, S2 ये है। 80 इंटू 30 अपॉन S1 माइनस S2 कितना है 50 इंटू टाइम 10 मिनट, और 10 मिनट अर्ली और 10 मिनट लेट, यानी 20 मिनट का डिफरेंस है। 20 बटे 60, क्योंकि हम किलोमीटर में ले रहे हैं तो यहाँ आवर में इक्वल टू डिस्टेंस। करो भाई इसको, 30 दूनी 60, 2 10 के 10 पंजे और 5 16, 16 किलोमीटर आ गया भाई डिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने किया हो अगर कहीं तो पता रहेगा आपको। डिस्टेंस आ गई 16 किलोमीटर। अभी बोल रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कार टू रीच ऑन टाइम। अगर ये 80 किलोमीटर पर आवर से चले तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर मैं देखता हूँ 16 किलोमीटर 80 के हिसाब से कितने मिनट में, 16 किलोमीटर चलना है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो इतने घंटे में पहुंचेगा। पर मैं इसको मिनट में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 16 पंजे 80, 5 12, यानी 12 मिनट में पहुंच रहा है ये, नहीं 12 मिनट में पहुंच रहा है, और 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है 10 मिनट जल्दी। तो 12 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट पहले पहुंचा, 12 मिनट में पहुंचा और 10 मिनट पहले पहुंचा। इसका मतलब जो एक्चुअल टाइम, जो रियल टाइम होगा वो 12 + 10 22 मिनट होना चाहिए। यानी अभी पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कार टू रीच ऑन टाइम, यानी स्पीड क्या होनी चाहिए कि 22 मिनट में बंदा पहुंच जाए। तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस और 22 मिनट में पहुंचना है कि नहीं, और किलोमीटर पर आवर में हमें चाहिए। तो 22 मिनट को किलोमीटर में कैसे लिख सकते हैं, 22/60, ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया आवर। अब इसको सॉल्व करो, 16/22 इंटू 60, 2 से काट दो, 2 8 2 11, 8 छक्के 48, 480/11, यही हमारा कहीं ना कहीं मिल जाएगा आंसर, ये है, ठीक है 480/11, 14 कर देते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 22 मैन, 2 मैन हुज एवरेज एज इज 58 ईयर, चलो हिंदी में कर लेता हूँ ये ना। 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुषों जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। तो ये कैसे करेंगे इसको, 22 है, तो अगर शॉर्ट में करना है आपको तब तो मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, 22 थे और 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष से 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। मान लो एवरेज ए था, ठीक है, तो टोटल कितना होगा 22A। अब 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है, 2 नए पुरुषों को यदि औसत आयु में 2 वर्ष कम हो जाती है, इसका मतलब 2 वर्ष कम हो जाती है, A-2 हो जाता है एवरेज, और अभी भी 22 बन रहे हैं क्योंकि चेंज किए ना हमने, ठीक है। तो 58 इंटू 2 कितना हो जाएगा 116। तो 116 का डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों का, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 116 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये कितना है, अरे यार ये ना, ये कुछ गड़बड़ी हो रहा है, बंद कर लेता हूँ पहले। 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन 3846 रुपये है। वार्षिक ब्याज दर क्या है, ओके ब्याज दर निकालना है ना। तो अर्धवार्षिक है, इसका मतलब 6 महीने के 3 क्वार्टर बनेंगे, 1.5 वर्ष है ना, 1.5 वर्ष यानी 18 महीने,
और अर्धवार्षिक है तो 6-6 महीने के बनेंगे। अब देखो भाई ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना था ये? अच्छा 38 छत्ती है ना। अरे यार इसका क्या हो सकता है, सक्सेसिव लगाऊं? कोई नहीं, क्यूब रूट निकालते हैं हम इसका। क्यूब रूट निकालते हैं। 2200 8.638223 5 इतने से इतना हो जाता है अमाउंट 3 साल। 3 साल मानेंगे ना हम इसे, मतलब है तो 1.5 साल लेकिन हाफ ईयरली है इसलिए 3 साल मान रहे, 3 बैच मान रहे हैं। इसको इस पॉइंट में हटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। अब इसको काटो भाई 4 से, 4×20 4×20, इसको 4×4 4 4×20 0 4×9 36 4×8। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब रूट 11 से काट दें इसको, 11 से कटेगा 3 और 5 हाँ 11 से काटें, 11×5 = 55, 11×11 11×3 = 11 ठीक है। क्यूब रूट नहीं निकल पाएगा भाई इसका, निकल पाएगा? 2 से काट लें, 2×6 = 12 2 8 16 2×6 नहीं 2×6 12 फिर 2 से 2 2 175 नहीं 125 आएगा ना। और 2 से 2 3 6 2 4 2 3 6 आ गया वही, क्यूब रूट निकालना था ना। 5×25 125 और ये कितना होता है 7, 5 पे 2 का ब्याज है ना, कितना हुआ ये 40% हुआ। 2/5 कितना होता है 40%। अब 40% है, 40% है ईयरली। ठीक है, तो हमें चाहिए 3 क्वार्टर है, तो 2 क्वार्टर का 40 है तो 3 क्वार्टर कितना होगा 60। 60 होगा तो 20×3 60 आ जाएगा इसका। ठीक है, और अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कॉल आ रहा है मुझे एक ना, उसके बाद देखते हैं इसका एनालाइज करेंगे। तो कितना है इसमें तो 126 नंबर ही आए, रैंक 6000। अच्छा चलो इससे हमें मतलब नहीं है, कुछ गलत हुआ है। मैथ में भी एक गलत हो गया, इंग्लिश में भी एक गलत हो गया, मैथ में एक गलत, जीएस में तो खैर, ओहो रीजनिंग में भी गलत है। चलो देख लेता हूँ मैं कहाँ गलतियाँ की हैं। ठीक है, पहले रीजनिंग देख लेते हैं। अरे ये कैसे गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। इसको इंग्लिश में देखता हूँ। नो ए इज बी, ओहो नो ए इज बी, सम बी आर पी, सम बी आर पी, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए सही है, सम पी आर नॉट ए ये भी सही है, दोनों सही हैं। दोनों सही हैं तो ये होगा आंसर सही है। हिंदी में मुझे लग रहा है कुछ गलत है। हिंदी में करता हूँ एक बार इसको, कोई ए बी नहीं, ओहो अरे सही है सही है, कोई ए बी नहीं है, ऐसे ही होता कुछ भी है। ठीक है, ये मैंने गलत किया है, ये मैंने गलत किया है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए था। एक परिवार में 6 सदस्य, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के सामने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जेड डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, जेड डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, और वाई जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, बाईं ओर पर दूसरे स्थान पर।
x u के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। x u के बाईं ओर से पहला दूसरा, ठीक है। w और x दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? w और x का निकटतम पड़ोसी तो यार कौन हो सकता है? v ही बचा, क्योंकि y भी आ गया यहाँ पे, u भी आ गया यहाँ पे, z भी आ गया यहाँ पे, तो v बचा। v होना चाहिए आंसर v है। तो मैंने पता नहीं कैसे गलत कर दिया है। ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है आपने ना, यही तो है जो हमें नंबरों से दूर ले जाती हैं। ये हो गया, देखो कुछ भी नहीं था ये क्वेश्चन, और ये हो गया, ये भी कुछ नहीं था, हो गया अभी, ठीक है। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो चलो मेरा वीक ही है, तो मैं इसका क्या था आंसर? त्रिगुण बिंदु को पता नहीं क्या चीज़ है, इंग्लिश देख लेता हूँ मैं। जाकिर इज ए फियरलेस एंड इंट्यूस फाइटर, इसका क्या है? कॉशियस, सचेत, सावधान, आवेगपूर्ण, अच्छा, क्विकली एक्टिव, अच्छा अच्छा, ये मैंने गलत किया। अब आ जाए मैथ में। मैथ में ये गलत हो, ये कैसे गलत हो? और ये भी नहीं हुआ। 22 पुरुषों के एक समूह, पहले ये देख लेते हैं गलत क्यों हुआ। 2200 रुपये, 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक इतना रुपये वार्षिक ब्याज दर क्या है? सही तो कर रहा था मैं। 2200 जोड़ो इसमें, 8, आठ पॉइंट 6 3 8 2 10 6, ठीक है। और 2200, एक जीरो और बढ़ा के तुम इसको हटा देना। अब ये क्यों रूट निकालना है? तो 4 से काट लेते हैं हम, पहले 11 से काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 बजे 55, 11 चौको 44, 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88, ठीक है। अब इसको 8 से काट लेते हैं, ठीक है। 8 सत्ते 56, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 छः 48, 8 68, 8 सत्ते 56, 6 12, नहीं 4 से 4 बनी 20, 4 4 4 3 12, 4 7 4 2 8 ना, 2 से काट लें, 250, 200 काट लें, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 छः 11, फिर 2 से काट लें, 125, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6, क्यूब रूट बनाना है ना, तो क्यूब रूट इस 5 का 125 और 7 का 345, तो 5 का 7 हो जाता है ये, यानी 5/2 यानी 40%। अभी 40% तो आया है, और ये आया कैसे है? कितने साल का आया है? अच्छा, अर्धवार्षिक रूप से है ना 40, तो वार्षिक तो इसका 2 ना होना चाहिए, 80, 80 होगा इसका, 80, ठीक है। ऐसे होना था इसमें, समझ गए ना, क्यूब रूट हो, ठीक है। अब आ जाओ इस पे,
22 पुरुषों के समूह में 2 पुरुषों जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है, 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? अच्छा, 58 है इनकी एवरेज। 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है? इंटू 2 16 15 से 116 है ना। इसका सॉल्यूशन ही देख लेता हूँ मैं ना, क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा ठीक है, समझ नहीं पाया ना मैं इसको, कोई नहीं। चलो आप इन क्वेश्चनों को करो, देखो कैसे होना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं दूसरे पेपर के सॉल्यूशन में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।